मकर संक्रांति पर इन 5 वस्तुओं का दान आपको दिलाएगा महापुण्य। ये कहानी उस समय की है जब आकाश में तारे कुछ और ही चमक रहे थे। हर कोई जानता था कि मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, लेकिन इस दिन की वास्तविकता से बहुत कम लोग परिचित थे। एक गांव में एक वृद्ध साधु बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मकर संक्रांति के दिन किसी रहस्यमयी ज्ञान की बात करते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने बाबा से पूछा, बाबा, इस मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुएं दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है? ये सवाल था जो इस कहानी की शुरुआत बन गया। साधु बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें ये बात जानने के लिए मेरी कहानी सुननी होगी। ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। भाग 1, मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं। इस दिन के बारे में पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान सूर्य पृथ्वी पर आकर सभी जीवों के पाप नष्ट कर देते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया था और भक्तों के द्वारा किया गया हर कर्म कई गुना पुण्यदायक हो जाता है। मकर संक्रांति का महत्व यह है कि इस दिन किए गए दान और तप से प्राप्त पुण्य अनंत होता है। बाबा ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस दिन दान देने के लिए विशेष वस्तुएं क्या हैं? भाग 2, दान की 5 विशेष वस्तुएं। बाबा की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह कोई रहस्य खोलने वाले हों। उन्होंने कहा, मकर संक्रांति पर 5 विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान महापुण्य देता है। इन वस्तुओं का दान करते समय तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। तिल का दान। तिल को पवित्र माना जाता है और इसका दान मकर संक्रांति के दिन अत्यंत शुभ होता है। तिल और तिल के लड्डू भगवान सूर्य को प्रिय होते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब तिल को पानी या गाय के दूध में मिलाकर बहाया जाता है तो वह पापों के नष्ट होने का प्रतीक होता है। एक बार एक गांव में एक महिला थी, बाबा ने कहानी शुरू की, जो हर मकर संक्रांति को तिल का दान करती थी। उसने कई सालों तक यही दान किया और उसकी जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। उसकी बुरी किस्मत बदल गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये व्यक्ति की किस्मत को उज्ज्वल करता है और जीवन में शांति लाता है। गुड़ का दान शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुड़ का दान उस गरीब व्यक्ति के लिए वरदान साबित हुआ, बाबा ने आगे कहा, जिसे मकर संक्रांति पर अपनी किस्मत के फेर में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने गुड़ का दान किया, उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो गईं। धनिया का दान। धनिया का दान करना भी पुण्य प्रदान करता है। ये दान व्यक्ति के घर में समृद्धि और उन्नति लाता है। खासकर व्यापारी वर्ग के लोग धनिया का दान करते हैं ताकि उनके व्यवसाय में वृद्धि हो। धनिया का दान एक व्यापारी ने किया था जिसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। बाबा ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने धनिया दान किया, उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसकी दुकान पर लोग आने लगे और उसे खूब मुनाफा हुआ। कपड़े का दान। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े का दान करना एक अत्यंत पुण्यकारी कार्य है। ये दान व्यक्ति के जीवन में शुभता और सौभाग्य लाता है। इस दिन नए कपड़े दान करना एक विशेष महत्व रखता है। एक बार एक गरीब युवक था जो बहुत परेशान था। बाबा ने कहा, वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। लेकिन जब उसने मकर संक्रांति पर एक बुजुर्ग को नए कपड़े दान किए तो उसकी जिंदगी बदल गई और उसे नई नौकरी मिल गई। जल का दान। जल का दान भी मकर संक्रांति पर अत्यधिक लाभकारी होता है। जल जीवन का स्रोत है और इसका दान व्यक्ति के पापों को धुलकर उसे पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करके जल का दान करना चाहिए। जल के दान से एक साधारण व्यक्ति का जीवन भी उत्कृष्ट बन सकता है, बाबा ने कहा। ये वही युवक था जिसने मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करके जल का दान किया। उसे वो सब कुछ मिला जिसकी वह हमेशा से कामना करता था। भाग 3, दान का महत्व और प्रभाव। अब तुम समझ गए हो कि इन 5 वस्तुओं का दान क्यों महत्वपूर्ण है, बाबा ने कहा। लेकिन याद रखना, दान करते समय केवल वस्तु का ही महत्व नहीं है, बल्कि दान की भावना भी बहुत मायने रखती है। अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के और पूरी श्रद्धा से दान करते हो तो वह दान तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बाबा ने आगे कहा, मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है, वह न केवल पुण्य अर्जित करता है, बल्कि उसे अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी मिलती है। भाग 4, मकर संक्रांति के दिन की विशेष पूजा। बाबा ने अंत में कहा, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले उपटन करने और गंगाजल से स्नान करने का विशेष महत्व है। इसके बाद तिल, गुड़, धनिया, कपड़े और जल का दान करना चाहिए। दान के साथ साथ इस दिन सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। सूर्य देव को तिल और जल अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और आशा मिलती है। कहानी का अंत। मकर संक्रांति का रहस्य।
युवक ने सारी बातें सुनी और अगले मकर संक्रांति पर बाबा के बताए गए तरीकों से दान देने का संकल्प लिया। उसे अब पूरी तरह विश्वास था कि इन दानों से उसका जीवन बदलने वाला था। और सच में, वह दिन आया जब उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पार किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। बाबा की बताई बातें आज भी लोगों के बीच रहस्य बनी हुई हैं। मकर संक्रांति का दिन न केवल सूर्य की पूजा का है, बल्कि ये दान और पुण्य की प्राप्ति का भी एक अवसर है। अगर आप भी इस दिन दान करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। समाप्त। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को सुधारने का और दूसरों की मदद करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है।